नमस्ते, मैं डॉक्टर रूपल कुबावत, रीजनल डायरेक्टर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर राजकोट, आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके लिए लाई हूँ महत्वपूर्ण सूचना। हमारे जो एडमिशंस जनवरी 26 के ओपन हो चुके हैं उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि हम जिसे इग्नू के नाम से जानते हैं, वो 1985 में पार्लियामेंट के एक्ट 50 के तहत जो है इसका निर्माण हुआ और भारत में एक अलग ही शिक्षा पद्धति लेकर इग्नू का जो है वो आविर्भाव हुआ। ये शिक्षा पद्धति ऐसी है कि आप अपने स्थान पर बैठकर अपनी शिक्षा जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, शिक्षा आपके द्वार तक पहुंचती है, यानी कि एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। तो इग्नू जो है वो इसके साथ बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज भी आपको प्रदान करता है, जैसे कि उम्र का कोई भी बात नहीं है, जाति का कोई बात नहीं है, आप किसी भी प्रोग्राम में किसी भी डिसिप्लिन से हो, आप अपनी इच्छा से कोई भी प्रोग्राम जो है वो पसंद कर सकते हैं और अपनी उच्च शिक्षा का जो सपना है वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपनी नौकरी के साथ, अपने धंधे के साथ भी आप पूरा कर सकते हैं। यानी कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के चलते आप अपनी शिक्षा का जो सपना है वो भी साकार कर सकते हैं। इग्नू की जो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है वो किस तरीके से काम करती है, ये मैं आज आपसे बात करना चाहूंगी। यानी कि हम सब परंपरागत जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उससे तो अवगत हैं, लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम क्या है और वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो है वो विद्यार्थी केंद्रीय है, यानी कि विद्यार्थी को ध्यान में रखकर इसकी सारी जो प्रणाली है उसको तैयार किया गया है। इसके केंद्र में विद्यार्थी है और विद्यार्थी के हित को ध्यान में रखकर इसको चलाया जाता है। तो जैसे कि अभी हमारे जो एडमिशंस चल रहे हैं जनवरी 2026 के, तो एडमिशंस जो है वो साल में 2 बार आते हैं, यानी कि जनवरी एंड जुलाई। तो अभी हमारे जनवरी 2026 के एडमिशंस शुरू हैं, जो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप हमारे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल से आप एडमिशन प्रक्रिया कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब हमारी वेबसाइट www.ignu.ac.in पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एडमिशन के लिए 2 लिंक मिलेगी। एक है ऑडियल प्रोग्राम्स के लिए, दूसरी है ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए। ऑडियल यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो है आपका लिंक, और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको उस लिंक को यूज करना है। देखिए, आप बहुत ध्यान से उसे चूज करिएगा। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऑडियल में एडमिशन लेना है या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। तो ये आप पहले तय कर लीजिए कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है और ऑडियल से लेना है कि ऑनलाइन से लेना है। तो ये आप तय कर लेने के बाद उस पोर्टल पर जाएंगे, उस पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे तो वो पोर्टल ओपन हो जाएगा और जिसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है और आप अगर कौन सा प्रोग्राम करना है ये अभी तक आप तय नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हमारे
कॉमन प्रोस्पेक्टस को एक बार रेफर कर लीजिए, जो कि आपको हमारी उसी वेबसाइट पर डाउनलोड्स में मिल जाएगा। डाउनलोड्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस जनवरी 2026 मिलेगा, जिसे ओपन करके आप हमारे 350 जितने प्रोग्राम जो ऑफर किए जाते हैं उन सभी के बारे में डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कि हमारे मास्टर्स प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, बैचलर प्रोग्राम कौन से हैं, पीजी डिप्लोमा कौन से हैं, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा और पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, ये सारे प्रोग्राम्स उसमें लिस्टेड हैं। इतना ही नहीं, आपको डिटेल में जानकारी भी उसमें मिल जाएगी, जैसे कि उसमें कौन कौन से कोर्सेज रहेंगे, उस कोर्स का कितना क्रेडिट रहेगा और उसमें ऑप्शनल कोर्सेज कौन से रहेंगे और आपको उसमें जो कंपलसरी कोर्सेज हैं वो कौन से रहेंगे। मास्टर, बैचलर, पीजी डिप्लोमा, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें से आपको कौन सा प्रोग्राम करना है ये आपको पहले तय कर लेना है और फिर आप एडमिशन पोर्टल पर जाकर उसे आप चूज करके आगे अपनी एडमिशन प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है और उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप रीजनल सेंटर राजकोट का संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो कालावड़ रोड, कनकोट मेन रोड, ऑपोजिट आदर्श निवासी स्कूल स्थित है। तो आप यहाँ पर विजिट करके हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं और अगर आप यहाँ विजिट नहीं कर सकते हैं, आप राजकोट से बाहर के हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं rcrajkot@ignou.ac.in। इस ईमेल एड्रेस पर आप अपनी कोई भी क्वेरी है वो हमें भेज सकते हैं, जिसका प्रत्युत्तर हम तुरंत आपको देंगे। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया होने के बाद आपको डिजिटल पेमेंट करना है, यानी कि फीस भी आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। ये प्रक्रिया होने के बाद आप वेट करें 10-15 दिन तक। 10-15 दिन के बाद आपको कंफर्मेशन का ईमेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन जो है वो किस प्रोग्राम में, कौन से रीजनल सेंटर में आपने लिया है और वो कंफर्म हुआ है कि नहीं। अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको एक क्वेरी भेजी गई होगी कि आपने जो एडमिशन प्रक्रिया की है उसमें आपका जो भी मतलब उसमें कुछ छूट रहा है या फिर आपका ठीक से कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हुआ है, तो इसमें से कोई भी क्वेरी है वो आपको ईमेल से ही भेजी जाएगी और जिसके लिए एक टाइम पीरियड भी आपको दिया जाएगा कि इतने दिनों में आपको ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये आप अपने ईमेल एड्रेस, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय अपना ईमेल आईडी दिया है, उस पर आप देखते रहें, क्योंकि अगर आप ईमेल नहीं देखेंगे तो कौन सी क्वेरी आई है वो आपको पता नहीं चलेगा और आपका एडमिशन जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो आप देखते रहिए। कंफर्मेशन का ईमेल आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई क्वेरी आई है तो आप उसे सॉल्व कीजिए और अगर उसमें कोई भी हमारी सहायता की जरूरत है तो आप रीजनल सेंटर राजकोट का संपर्क करें। ये प्रक्रिया हो जाने के बाद अब क्या, तो अब आपको रीजनल सेंटर राजकोट की तरफ से एक ईमेल प्राप्त होगा, जिसमें हम आपको पूरी एक गाइडलाइंस के साथ, पूरी इंस्ट्रक्शंस के साथ आपको बताएंगे कि आपका स्टडी जो है इग्नू के साथ कैसे आगे बढ़ेगा, आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। एक ये पूरा गाइडलाइंस के साथ ईमेल जो है वो रीजनल सेंटर राजकोट की तरफ से आपको भेजा जाएगा, जिसमें आपको ये भी डिटेल्स दी जाएगी
कि आपने कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, आपको कौन से स्टडी सेंटर के साथ हमने अटैच किया है, उस स्टडी सेंटर का एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल्स क्या है और आपको किसका संपर्क करना है। तो ये पूरी डिटेल्स के साथ एक ईमेल आपको रीजनल सेंटर राजकोट की तरफ से प्राप्त होगा और इसके बाद आपको स्टडी सेंटर की तरफ से एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें वो आपको इंडक्शन मीटिंग के बारे में बताएंगे। इंडक्शन मीटिंग क्या होती है? इंडक्शन मीटिंग ये रहती है कि जिसमें आपको एक पूरा इग्नू का जो सिस्टम है उससे अवगत कराया जाता है और आपके जो स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं उसके रिलेटेड आपको जानकारी दी जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि 350 जितने एकेडमिक्स प्रोग्राम इग्नू ऑफर करता है, जिसमें मास्टर्स डिग्री है, बैचलर्स डिग्री है, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं, तो इन सबका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। हर एक प्रोग्राम जो है वो एक अलग ही अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो इग्नू का आप कोई भी प्रोग्राम लेंगे तो उस पर हम कोई जनरल डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, यानी कि सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो अपने आप में एक अलग ही अपना पहचान बनाए हुए हैं। तो इसलिए भी ये जानना जरूरी है कि आपका प्रोग्राम जो है उसका ढांचा क्या है और आपके प्रोग्राम के अनुसार आपको क्या क्या चीजें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे कि मास्टर्स प्रोग्राम है तो हम सब जानते हैं कि वो 2 साल का रहता है, लेकिन इग्नू जो है वो आपको और 2 साल उसमें देता है आपको प्रोग्राम पूर्ण करने के लिए। यानी कि किसी भी कारणवश अगर आप 2 साल में अपना प्रोग्राम पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो इग्नू आपको और 2 साल देगा आपके प्रोग्राम को पूर्ण करने के लिए। तो ऐसी तो बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज जो है वो इग्नू प्रदान करता है। जैसे बैचलर डिग्री प्रोग्राम है वो 3 साल में पूरा होता है, लेकिन आपको और 3 साल दिए जाएंगे अगर आप मिनिमम 3 इयर्स में अपना प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे हर प्रोग्राम कोई भी आप ले लीजिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, डिप्लोमा प्रोग्राम है, सभी में आपको 2 ड्यूरेशन मिलेंगे। एक है मिनिमम ड्यूरेशन और एक है मैक्सिमम ड्यूरेशन। तो ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि इग्नू का पूरा जो एक सिस्टम है वो विद्यार्थी केंद्रीय है, विद्यार्थी को हित में रखकर इसको बनाया गया है। तो हमारे साथ जुड़ने वाले जो विद्यार्थी हैं हम जानते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए उसमें हो सकता है कि आप मिनिमम ड्यूरेशन में अपना प्रोग्राम कंप्लीट न कर पाए, तो आप अपना मैक्सिमम ड्यूरेशन यूज करके अपने प्रोग्राम को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये हुई सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा अगर हम देखें तो जैसे इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने कहा कि वो नौकरी कर रहे हैं, कोई ना कोई जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वो नौकरी में है और उनका ट्रांसफर हो। तो ऐसे हालातों में इग्नू जो है वो आपका एडमिशन आप जहां चाहोगे भारत भर में आपका एडमिशन ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि हर एक राज्य में इग्नू के अपने रीजनल सेंटर्स हैं। जैसे गुजरात में हमारे 2 रीजनल सेंटर्स हैं, अहमदाबाद और राजकोट। वैसे ही भारत के हर राज्य में इग्नू के अपने रीजनल सेंटर्स हैं। तो जिस भी राज्य में आप जाना चाहें, आपका एडमिशन जो है वो राजकोट से वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आपका स्टडी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। आप अपनी आगे की पढ़ाई जो है वो अपने स्थान पर जहां पर भी आप चाहें वहां से आप शुरू कर सकते हैं। तो दूसरी फ्लेक्सिबिलिटीज के बारे में बात करें तो जैसे एग्जामिनेशन जो है इग्नू का वो भी साल में 2 बार ही लिया जाता है। जून एंड दिसंबर ये डेडिकेटेड मंथ्स हैं इग्नू के टर्म एंड एग्जामिनेशंस के। तो हो सकता है कि एग्जामिनेशंस के समय आपने जहां पर एडमिशन लिया है वहां पर आप मौजूद ना हो,
जैसे कि पता है कि आपका एग्जामिनेशन या तो जून में रहेगा या फिर दिसंबर में रहेगा, तो आपको पता है कि मैं जून में कहाँ पर हूँ, तो आप वहाँ पर अपना एग्जाम सेंटर जो है वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी ऑनलाइन ही सबमिट करना है। आप अपना एग्जाम सेंटर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से उसका सही कोड जो है वो आप चूज करके उसे सबमिट कर सकते हैं। तो आप पूरे भारत भर में जो भी इग्नू के एग्जाम सेंटर्स हैं वहां से आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो थियरी एग्जामिनेशन तो आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका प्रोग्राम जो है वो प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स वाला है तो आपको अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो हैं वो अपने रीजनल सेंटर का संपर्क करके, रीजनल सेंटर आपको जहां पर कहेगा वहां पर आपको देनी है। थियरी एग्जामिनेशन आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी हमारे एग्जाम सेंटर से कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो आपको जहां बताया जाएगा वहां से आपको करनी होगी। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको सुविधाएं जो हैं वो इग्नू के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी। तो अभी इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे जनवरी 2026 के जो एडमिशन्स हैं वो अभी शुरू हैं, तो आप उससे जुड़ जाइए। अच्छा, एग्जामिनेशन कैसे ली जाएगी और उसमें आपको क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सबसे पहला सवाल आता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम है तो हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है। प्रिपरेशन के लिए बहुत ही रिच एक्सपर्ट द्वारा प्रिपेयर किया गया सेल्फ लर्निंग मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसे पढ़कर रिफर करके आप अपने असाइनमेंट्स तैयार कर पाएंगे और अपना टर्म एंड थियरी एग्जामिनेशन जो है वो दे सकेंगे। अच्छा, असाइनमेंट्स और टर्म एंड एग्जामिनेशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। असाइनमेंट्स जो है वो 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर ही है, जिसे आपको प्रिपेयर करना है अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल से। तो ये 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से, जिसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके आपको लेना है और अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल जो है उससे ही रेफर करके उसके जवाब आपको तैयार करने हैं। कोई भी A4 साइज के पेपर में आप उसे लिख सकते हैं और फिर उसे एक फोल्डर फाइल बनाकर आप अपने स्टडी सेंटर में जमा करेंगे, जिसका वेटेज 30% रहेगा और टर्म एंड थियरी एग्जामिनेशन जो है उसका वेटेज रहेगा 70%। तो असाइनमेंट प्रिपरेशन के लिए और टर्म एंड थियरी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हमारा जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वही इनफ है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया गया है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसे आप रेफर कर लें तो आपको और कोई भी रेफरेंस बुक को भी देखने की जरूरत नहीं है और किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको और कुछ एकेडमिक हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमारा ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है, इग्नू का अपना स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, हम फेसबुक और यूट्यूब लाइव सेशंस भी दे रहे हैं और इंटरएक्टिव रेडियो काउंसलिंग सेशंस जो हैं वो भी दिए जाते हैं, जिसके शेड्यूल्स जो हैं वो हमारी वेबसाइट पर रहते हैं। तो आप सेल्फ लर्निंग मटेरियल के साथ साथ इसका भी प्रयोग कर सकते हैं अपने और एकेडमिक हेल्प के लिए। तो ये सब जो सुविधाएं हैं वो आपके लिए हैं। तो इस तरीके से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम जो है वो पूरा चलता है और आप सभी के कोई भी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी हेल्प है या कोई भी एकेडमिक हेल्प है तो उसके लिए आपके पास अपना रीजनल सेंटर रहेगा और स्टडी सेंटर रहेगा, जहां पर जाकर आप अपने कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एग्जामिनेशन देते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते हैं,
फिर उसके जो ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं, वो आपके ग्रेड कार्ड में अपडेट होते जाते हैं। जैसे कि आपने टर्म एंड थियरी एग्जामिनेशन दिया तो आपके मार्क्स जो है वो आपके ग्रेड कार्ड में डिजिटली अपलोड होंगे। उसी तरीके से आपने असाइनमेंट सबमिट किए, असाइनमेंट के मार्क्स हैं या ग्रेड्स हैं वो आपके ग्रेड कार्ड में जो है वो अपलोड हो जाएंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोग्राम, आप पूरा अपना प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट करते हैं, यानी कि उसमें जितने भी कोर्सेज हैं वो सभी कोर्सेज जब आप कंप्लीट करेंगे तब आपको एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इग्नू के द्वारा आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा। लेकिन याद रखिए, मैंने कहा कि सभी कोर्सेज कंप्लीशन के बाद, यानी कि आपके कोर्स में अगर कोई प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एक्सटेंडेड कॉन्टेक्ट प्रोग्राम है, तो वो आपको कंप्लीट करना है। सिर्फ थियरी एग्जामिनेशन दे दिया, असाइनमेंट दे दिया तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके प्रोग्राम में थियरी प्रोग्राम्स कितने हैं, प्रैक्टिकल कितने हैं और कितने कोर्सेज जो हैं वो आपको थियरी एग्जामिनेशन से देने हैं और कितने कोर्सेज जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल या लैब आपको अटेंड करनी है। तो ये जब आप पूरा करेंगे प्रैक्टिकल्स, थियरी एग्जामिनेशन और असाइनमेंट, तब आपको अपना जो है पूरा मार्कशीट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब हमारा कॉन्वोकेशन अनाउंस होगा, यानी कि हमारा इग्नू का कॉन्वोकेशन हर फरवरी में अनाउंस होता है, तो आपने जब अपनी टर्म एंड एग्जामिनेशन कंप्लीट की है, अपना प्रोग्राम लास्ट जो जिस एग्जामिनेशन से कंप्लीट किया है उसके अनुसार आपको एलिजिबल बनाया जाएगा कॉन्वोकेशन के लिए। तो इसके लिए आपको एक ईमेल भी भेजा जाएगा कि आप जो है वो इस कॉन्वोकेशन के लिए एलिजिबल हैं और आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के तहत जो है आपको अपना जो डिग्री है, डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू हो जाएगा, जिसमें आप ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं कि फिजिकल रहकर आपको कॉन्वोकेशन में अपना डिग्री ऑप्ट करना है या फिर आप बाय पोस्ट जो है वो अपना डिग्री चाहते हैं। तो इस तरीके से आपको कॉन्वोकेशन से अपनी डिग्री प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया पूरा एक प्रोसेस, हमने एडमिशन से स्टार्ट किया और हमारा जो है डिग्री तक हमने ये बात की कि पूरा एक जो सिस्टम है वो कैसे कार्यरत रहे। तो ये सिस्टम जो है ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम हम कहते हैं जिसे। दूसरी एक मैंने बात की थी कि ऑनलाइन प्रोग्राम, उसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है ऑडियल में और ऑनलाइन में। वैसे देखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का ही सेल्फ लर्निंग मटेरियल सेम है, आपके कोर्सेज सेम है, सिलेबस सेम है, आपको सेम प्रिपरेशन करनी है, असाइनमेंट भी आपको सबमिट करने हैं और आपको टर्म एंड थियरी एग्जामिनेशंस भी देनी है। अगर आपके प्रोग्राम में प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्व है, तो वो भी आपको सब पूरा करना है। जैसा ऑडियल में है वैसा ही ऑनलाइन में है, लेकिन उसमें एक आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आपको जो अपने प्रैक्टिकल्स हैं वो भी ऑनलाइन वर्चुअल ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस रहेगी और प्रैक्टिकल्स रहेंगे वो आपको वर्चुअली अटेंड करने हैं। दूसरा कि आपको जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है वो सिर्फ आपको डिजिटल मोड में ही मिलेगा, आपको हार्ड कॉपी में मटेरियल नहीं मिलेगा। प्रिंट मटेरियल का ऑप्शन जो है वो सिर्फ ऑडियल प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपको जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में जो एडमिशन लेंगे उनको सिर्फ डिजिटल मटेरियल ही प्राप्त होगा। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस है नहीं। एग्जामिनेशन में आपको दो मोड दिए जाएंगे, एक है हमारा जो परंपरागत पेन एंड पेपर मोड
और दूसरा जो है वो CBT बोर्ड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। लेकिन उसमें भी आपको अपने जो जवाब हैं वो आपको पूरे विस्तार से ही लिखने होंगे, लेकिन आपको कंप्यूटर पर उसके जो जवाब है वो आपको टाइप करके लिखने हैं। इतना ही तफावत रहेगा। बाकी क्वेश्चन पेपर स्टाइल सब सेम रहेगा। तो जैसा आप चूज करना चाहें वैसे कर सकते हैं। असाइनमेंट के सबमिशन के लिए भी उसमें आपको एक पोर्टल दिया जाएगा, जो आप ऑनलाइन अगर करना चाहें अपने असाइनमेंट सबमिट, तो आप असाइनमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण तफावत है, डिफरेंस है ODL में और ऑनलाइन में। तो आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें, आप जिसमें भी मतलब कि फ्लेक्सिबल फील करते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिंट मटेरियल का ही आदत है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से लीजिए। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से एडमिशन लेने में एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा कि आप प्रिंट मटेरियल लेना चाहते हैं या डिजिटल मटेरियल लेना चाहते हैं। उसमें अगर आप डिजिटल मटेरियल का ऑप्शन लेते हैं तो 15% आपको फीस में डिस्काउंट मिलेगा, जो आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन के वक्त ये आपको नहीं मिलेगा ऑप्शन जो है। तो ये बात हमने कर ली ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन मोड की। तो बस अब आप तय कर लीजिए कि आपको कौन से मोड में जो है एडमिशन लेना है और कौन से प्रोग्राम में लेना है। हमारा कॉमन प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, तय कर लीजिए और जल्दी से 31 जनवरी 2026 तक हमारे एडमिशन्स जो है वो शुरू है। तो देर ना करें और जल्दी से एडमिशन ले लें। नमस्कार, धन्यवाद।